अब हम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बदलते हुए सीन का वीडियो विश्लेषण करेंगे। हर वर्ष हजारों सैलानी नया साल मनाने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जाते हैं। हो सकता है आप भी गए हो। गुलमर्ग के पहाड़ और यहां की वादियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पहाड़ों पर गिरी सफेद बर्फ को देखकर ऐसा लगता है जैसे जन्नत में पहुंच गए हैं। टूरिस्टों के लिए गुलमर्ग सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, खासकर साल के शुरुआत में, क्योंकि साल के शुरुआत में गुलमर्ग के पहाड़, पेड़, घर, हर चीज बर्फ से ढक जाती है। आपको भी याद होगा, हर साल इसी समय पर गुलमर्ग से सैलानियों की बर्फ में खेलने वाली तस्वीरें आती हैं। कोई बर्फ पर स्केटिंग करता है तो कोई सफेद बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे को मारता है। बहुत सारे कपल्स हनीमून मनाने के लिए भी गुलमर्ग जाते हैं। लेकिन क्या आपने इस बार गुलमर्ग में बर्फबारी की तस्वीरें देखी? क्या आपने पर्यटकों को गुलमर्ग की वादियों में बर्फ के बीच मस्ती करते देखा? क्या आपने समाचारों में गुलमर्ग में बर्फ गिरने की खबर देखी या पढ़ी? शायद नहीं। अब हम आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर गुलमर्ग कैसे जलवायु परिवर्तन के चक्रव्यूह में फंस गया है। गुलमर्ग की एक तस्वीर वर्ष 2023 की है और दूसरी तस्वीर आज की है। इन दो तस्वीरों में फर्क आपको दिख रहा होगा। जो पहाड़ बर्फ से ढक जाते थे, वो पहाड़ इस बार बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। गुलमर्ग के मैदानों में जहां सफेद बर्फ नजर आती थी, जहां कई कई फीट बर्फ गिरती थी, वहां इस बार बर्फ का अकाल पड़ा हुआ है। जमीन अब सफेद नहीं बल्कि पीली दिख रही है। हरी घास भी सूख कर पीली पड़ गई है, जिससे गुलमर्ग के पर्यटन पर भी असर हो रहा है। गुलमर्ग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसको किसी की नजर लग गई है। गुलमर्ग में मौसम की इस बेरुखी पर जी न्यूज संवाददाता खालिद हुसैन ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे गुलमर्ग में बर्फ का सूखा पड़ गया है। गर्मी के मौसम में हरियाली, सर्दियों के मौसम में बर्फ की सफेद चादर, यही कश्मीर के गुलमर्ग की पहचान है। लेकिन इस बार जनवरी के महीने में गुलमर्ग की वादियां पीली पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, पर हम आइस देखने के लिए आए थे, पर अभी उतना नहीं पड़ा है। उम्मीद तो यही थी कि मैंने बर्फ मिलेगी, लेकिन बर्फ बिल्कुल नहीं है। ज्योग्राफिकल फैक्टर, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन। इधर 5-6 फीट हुआ कर रही थी। इस टाइम तो कुछ नहीं, टूरिस्ट इधर निराश हो रहे हैं सब। मुझे लगता है कि उतनी ठंड नहीं है जितनी हम उम्मीद करके यहाँ पर आए थे। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 5 इंच बर्फ भी नहीं है। इस वक्त मैं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में खड़ा हूँ। गुलमर्ग जो विंटर में कश्मीर का ताज माना जाता है और ये बर्फबारी और स्कीइंग के लिए जाना जाता है। लेकिन आज जनवरी के महीने में और जो कश्मीर में चिले कलान के 40 कठोर दिन हैं जो आधे बीत चुके हैं, उस दिन में यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, कहीं पर आपको बर्फ़ नहीं दिखेगी। जो आप खाली मैदान दिख रहे हैं उसमें करीबन इस वक्त जनवरी के महीने में 5 से 6 फीट की बर्फ़ रहती थी, लेकिन आज 1 इंच की बर्फ़ भी आपको कहीं नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं है कि गुलमर्ग में इस मौसम की बर्फबारी हुई ही नहीं है। नवंबर दिसंबर में गुलमर्ग में बर्फबारी हुई थी, लेकिन जनवरी में एक भी दिन बर्फबारी नहीं हुई, जिसकी वजह से गुलमर्ग बंजर और वीरान दिख रहा है। क्योंकि पहले तो गुलमर्ग में टूरिस्ट आ ही नहीं रहे और जो आ रहे हैं वो निराश दिख रहे हैं। पिछली बार हम जनवरी में आए तो बहुत बर्फ थी और अभी बर्फ ही नहीं मिली यहाँ बिल्कुल भी। उम्मीद तो यही थी कि मैंने बर्फ मिलेगी, लेकिन बर्फ बिल्कुल नहीं है। हरियाली भी देख के खुश हो जाते, लेकिन हरियाली भी नहीं है यहाँ और स्नो भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। बर्फ नहीं दिखी, इसी वजह से आए थे कि स्नोफॉल के लिए। वी आर डिसअपॉइंट कि हमें था कि हम यहाँ एक्टिविटी करेंगे, राइड्स करेंगे, पर कुछ भी नहीं हो पाया। हम स्पेशली हमारे हनीमून पे आए हुए हैं। अभी जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमारी फुलफिल नहीं हुई है।
ऐसा है, हमको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी लेकिन बर्फ़ की वजह से हमको वो पूरा नहीं हुआ है। पिछले साल तक जनवरी के महीने में देश दुनिया से लाखों पर्यटक गुलमर्ग आकर अपने पैसे वसूल करके जाया करते थे। बर्फ के गोलों से खेलते हुए लोग हों या स्नो स्कूटर की सवारी करते सैलानी, बर्फबारी में पर्यटक भी खुश होकर जाया करते थे और स्थानीय लोगों का बिजनेस भी खूब चलता था। इस बार जनवरी में गुलमर्ग के पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ी, जिसकी वजह से पर्यटकों की उम्मीदों और बिजनेस पर पानी फिर गया है। गुलमर्ग में जब बर्फबारी होती थी, भारी बर्फबारी, तो ये जो आप स्नो स्कूटर्स ATV भी जिसे कहते हैं, वो खासा आकर्षण का केंद्र बनते थे और पर्यटक इस पे पूरे गुलमर्ग बाउल की सैर करते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लाइन में ये लोग बैठे हुए हैं, पैसेंजर के इंतज़ार में हैं, बर्फ़ है नहीं तो कहाँ पे चलेगी गाड़ी। आप ये स्नो स्कूटर ATV चलाते हैं तो कितना काम कम हुआ है बर्फ़बारी न होने से? देखिए, अगर हम देखेंगे तो इस टाइम पे गुलमर्ग में बहुत बर्फ़बारी हो रही थी। अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो इस टाइम एटलीस्ट 4-5 फीट स्नो यहाँ पे अवेलेबल थे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे स्नो स्कूटर है, स्नो मोबाइल है, स्कीइंग जो मोस्ट फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड गुलमर्ग में भी बहुत फेमस है, वो भी यहाँ पे ऑपरेट होती थी। बहुत सारी नेशनल गेम्स भी हो रही थी, जैसे खेलो इंडिया विंटर सेशन जो है वो गुलमर्ग में हेल्ड हो रहा था पिछले 2-3 सालों से। तो अभी इस टाइम पे बर्फ़ नहीं है तो बहुत सारी होटल्स की जो टूरिस्ट बुकिंग है वो भी कैंसिल हो रही है, तो इसका बहुत सारा इम्पैक्ट टूरिज्म पे पड़ रहा है। जनवरी के महीने में बर्फ की 10-10 फीट परत से गुलजार रहने वाले गुलमर्ग से बर्फ पूरी तरह गायब है। हैरत की बात यह है कि गुलमर्ग से ज्यादा ठंड तो श्रीनगर में पड़ रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा है? तापमान की बात करें तो गुलमर्ग में इस वक्त तापमान जो है -10 से 15 का रहता था, लेकिन आज यहाँ जो सबसे कम तापमान इस वर्ष रिकॉर्ड किया गया है वो -5 तक रहा है। श्रीनगर में तापमान गुलमर्ग से ज़्यादा ठंडा रहता है, वहाँ -5 से ऊपर चला गया है, लेकिन यहाँ -4 -5 के बीच जो है तापमान रहता है और यही वजह है कि यहाँ पर आइस स्केटिंग्स भी नहीं हो पा रही है। गुलमर्ग में जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं इनकी वजह से, और जो यहाँ पे ख़ास तौर पे इस टाइम गार्बेज का मसला है, जो कि फॉरेस्ट एरिया में यहाँ के होटलियर्स फेंक के चले जाते हैं और वो गार्बेज के इतने बड़े बड़े ढेर वहाँ पे जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट यहाँ पे पूरी तरह से डैमेज हो गया है। और उस एनवायरनमेंट के डैमेज होने की वजह से, उस एनवायरनमेंट के इतना बुरी तरह से मुतासर होने की वजह से जो गुलमर्ग का ये हाल है, ये आप यहाँ पे इस टाइम देख रहे हैं। यहाँ जब मैं आया था, छोटा बच्चा था मैं, दैट टाइम यहाँ बहुत फॉरेस्ट हुआ करते थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे आ रहे हैं यहाँ इस चीज़ के लिए, यहाँ पे डेवलप करने के लिए, ठीक है। जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है वो यहाँ के होटल्स या यहाँ के ये कॉटेज इंजॉय करने के लिए नहीं आता है, ठीक है। जब ये फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा फिर इसको थूकने के लिए भी कोई नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, यहाँ आप देखिए ये ट्रीज़ का हाल कितने ख़त्म हो चुके हैं। जनवरी के महीने में गुलमर्ग से ही बर्फ गुल हो जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका ठीकरा जलवायु परिवर्तन पर फोड़ देना बेहद आसान है, लेकिन गुलमर्ग से गायब बर्फ के लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार नहीं है। बर्फबारी के न होने की वजह से यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं वो तो निराश है ही, लेकिन जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो भी चिंतित है कि अगर बर्फबारी नहीं हुई तो उनको गुजारा कैसे होगा। कैमरा पर्सन सैफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गुलमर्ग। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको पता चल गया होगा कि गुलमर्ग के साथ प्रकृति ने कैसा भेदभाव किया है। बर्फ विहीन इन पहाड़ों को देखकर यहाँ के लोगों और यहाँ आने वाले पर्यटकों के चेहरे भी उतरे हुए हैं। अब सवाल है कि आखिर गुलमर्ग को किसकी नजर लग गई? ऐसा क्या हुआ कि गुलमर्ग में बर्फबारी हुई ही नहीं? मौसम विभाग के मुताबिक गुलमर्ग में इस समय सर्दी के मौसम में भी शुष्क मौसम दिख रहा है। कश्मीर घाटी में सामान्य से 79% कम बारिश हुई है और बर्फबारी भी बहुत कम हुई है। आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक
16 जनवरी की दोपहर तक मौसम ड्राई रह सकता है। अभी वेदर जो है कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर और ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 वीक तक ऑलमोस्ट 16-17 जनवरी तक जो है फ़िलहाल वेदर कंटिन्यूसली ड्राई ही रहेगा आगे भी, और कोई मेजर रिलीफ खासकर वेट स्पेल के हवाले से अभी फ़िलहाल नहीं है, कोई भी किस्म की पेशन गोई नहीं है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ना होना या बर्फबारी का कम होना अच्छा संकेत नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और दूसरे पहाड़ी इलाकों पर मौसम का शुष्क होना और बर्फबारी ना होना अल नीनो का असर है। जम्मू कश्मीर में अल नीनो का प्रभाव 3 तरह से दिखाई देता है। पहला, मौसम का शुष्क रहना, दूसरा, ठंड कम पड़ना, तीसरा, बर्फबारी ना होना या कम होना। जिस तरह से मौसम बदला है उसे देखकर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भविष्य में लंबे समय तक इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अल नीनो ने मौसम का चक्र बदल दिया है। एल नीनो जो है ये ग्लोबल फिनोमेना है, साथ में ये थ्रू आउट द ईयर इसका दुनिया के किसी न किसी हिस्से में प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। देखिए, इसकी जो मुख्य वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। आप देखेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो वेदर होता है वो मुख्यतः वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही रेगुलेट होता है, और जो पहाड़ों पर बर्फबारी होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते होती है। लेकिन जो दिसंबर से लेकर के अभी तक जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, दिसंबर में लगभग आप कह सकते हैं कि 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहा है, और अभी जो जनवरी का महीना है उसमें लगभग 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहा है। तो इसमें जितने भी आए हैं कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं था, सारे थोड़ा वीक टाइप के हमारे पास थे जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर नहीं था। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक टाइप के होते हैं तो उसमें हमारे पास हल्की फुल्की बूंदाबांदी, हल्की फुल्की लाइट रेनफॉल होती है या स्नो भी होती है, वो हल्की होती है। तो आप देखेंगे पहाड़ों में जो भी हुई है वो हल्की फुल्की बारिश हुई है, लाइट से मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल हुई है, और स्नोफॉल भी लाइट कैटेगरी का हुआ है। मौसम संबंधी समाचारों में आपने अक्सर अल नीनो के बारे में सुना होगा। दरअसल अल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है। अल नीनो का असर दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से बारिश, ठंड, गर्मी, बर्फबारी सब में अंतर दिखाई देता है। अल नीनो एक वेदर ट्रेंड है जो हर कुछ साल में एक बार होता है। प्रशांत महासागर में सतह का पानी तेजी से गर्म होकर दक्षिण की ओर स्थानांतरित होते हुए आगे पूर्व की ओर बढ़ जाता है। इससे दक्षिणी अमेरिका में नमी की स्थिति पैदा होती है। उत्तर में शुष्क और गर्म स्थिति पैदा हो जाती है। यह बदलाव प्रशांत तट पर समुद्री जीवन को भी प्रभावित करता है। अल नीनो इफेक्ट के कारण इंडोनेशिया, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बारिश कम हो जाती है। अल नीनो की वजह से ही वर्ष 2023 इतिहास का सबसे गर्म साल रहा था, और 2024 में भी अल नीनो का असर जारी रहेगा। अल नीनो की वजह से दुनिया के कई देशों में पिछले वर्ष सूखे की स्थिति बनी थी, तो कई देशों में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ की स्थिति बन गई। अल नीनो ने जिस तरह से मौसम का चक्र बदला है वो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। अल नीनो के अलावा पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फबारी में लगातार कमी आ रही है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के डेटा के मुताबिक 1973 के बाद से वार्षिक वैश्विक बर्फबारी में 2.7% की गिरावट आई है। ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है, और ये खतरा बेहद करीब है। गर्मी के मौसम में ठंड, बारिश के मौसम में गर्मी, अचानक बाढ़, पहाड़ों पर बर्फबारी ना होना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है।